इस प्रस्तुति में मैं आपको कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का सत्र 2024 से 2025 का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस बताने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपका कक्षा 9वीं का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मिड टर्म एग्जाम और एनुअल एग्जाम यानी कि टर्म 1 का और आपका वार्षिक परीक्षा जो होने वाला है उसमें आपके किस बुक से कौन कौन से अध्याय आने वाले हैं, यानी कि किस बुक से कौन कौन से अध्याय से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे वह बताने वाला हूं। साथ ही आपका मानचित्र से क्या क्या पूछा जाएगा एग्जैक्टली वह भी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको आपके पाठ्यक्रम की संरचना बता देता हूं, यानी कि कोर्स स्ट्रक्चर बता देता हूं, अर्थात आपके किस बुक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तथा मानचित्र जो है वो कितने नंबर का कहां से रहने वाला है वह बता देता हूं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला किताब है भारत एवं समकालीन विश्व 1 यानी कि इतिहास। तो इतिहास से आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 18 नंबर का प्रश्न आपके किताब से रहने वाला है और 2 नंबर का जो है वो मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आपकी दूसरी बुक है समकालीन भारत 1 यानी कि भूगोल। तो भूगोल से भी टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 17 नंबर का जो है वो आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे किताब से ही और 3 नंबर का आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है आपका तीसरा बुक लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे आप नागरिक शास्त्र या सिविक्स भी कहते हो। तो इससे अभी आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा और इससे मानचित्र से संबंधित प्रश्न नहीं रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं आपके चौथी बुक यानी कि अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र से भी आपका 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये टोटल चारों बुक मिलाकर के आपके हो जाते हैं 80 नंबर। तो यहाँ पर जो है वो 80 नंबर का जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं और 20 नंबर जो है वो आपका आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट का रहने वाला है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आपके कक्षा 9वीं में जो है वो बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर जो है ये सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है, लेकिन इसका टर्म वाइज डिवीजन जो है वो दिल्ली डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग किया गया है। तो अगर आप किसी डिफरेंट राज्य से देख रहे हो वीडियो तो वहां पर जो है आपका सिलेबस अलग हो सकता है। इसलिए यदि आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप अपने क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर से जो है ये बताए गए सिलेबस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। मध्यावधिक यानी कि मिड टर्म अर्थात टर्म 1 में आपके कौन कौन से अध्याय रहने वाले हैं। तो टर्म 1 में आपका भारत एवं समकालीन विश्व यानी कि इतिहास से आपका अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो ये दोनों अध्याय जो है वो आपके मध्यावधिक परीक्षा यानी कि मिड टर्म एग्जाम में इन 2 अध्याय से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। फिर आपका दूसरा किताब है लोकतांत्रिक राजनीति 1। तो इसमें आपका अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों और अध्याय 2 संविधान निर्माण। तो इस बुक से भी इस किताब से भी आपका 2 ही अध्याय रहने वाला है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों तथा संविधान निर्माण। तो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों इस पर जो है वो वीडियो बना दिया जा चुका है। यदि आप देखना चाहते हो तो आप वह वीडियो देख सकते हो, हालांकि वह वीडियो पुराना है। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट आपका समकालीन भारत 1 यानी कि भूगोल। तो भूगोल से आपका अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। इस अध्याय पर भी वीडियो बना दिया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो। फिर आपका अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, फिर अध्याय 3 अपवाह। तो भूगोल से आपके ये 3 अध्याय जो है टर्म 1 में रहने वाले हैं, यानी कि मध्यावधिक परीक्षा में इन 3 अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आपका चौथा बुक अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इससे आपके 2 ही अध्याय रहने वाले हैं, जिसमें आपका अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानी और अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लूट। तो ये दोनों अध्याय जो है वो आपके टर्म 1 में रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं आपके वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम के पाठ्यक्रम को, यानी कि आपका एनुअल एग्जाम जो होने वाला है वार्षिक परीक्षा, उसमें आप किस बुक से कौन कौन से अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला किताब फिर से है आपका इतिहास का, यानी कि भारत एवं समकालीन विश्व 1।
इसमें आपका अध्याय 1 है फ्रांसीसी क्रांति, फिर अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो ये 3 अध्याय से संबंधित प्रश्न जो है वो आपके वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा। और अध्याय 4 जो है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, यानी कि आपके अध्याय 4 से प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना कार्य जो है वो आपके अध्याय 4 से दिए जाएंगे। यानी कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा जिसके आपके 5 नंबर रहने वाले हैं, और वो प्रोजेक्ट जो है वो आपको अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद से दिया जाएगा। यानी कि इसी अध्याय से कहा जाएगा प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य कंप्लीट करो। दूसरी बुक है आपका लोकतांत्रिक राजनीति। तो इससे आपका अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस अध्याय पर भी कंप्लीट वीडियो बना दिया जा चुका है। उस वीडियो का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और यदि आपको इन सभी अध्याय पर या फिर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। फिर आपका अध्याय 2 संविधान निर्माण, अध्याय 3 चुनावी राजनीति, अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज, और अंतिम में आपका अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार। यानी कि आपके लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक से आपके ये 5 अध्याय जो है वो रहने वाले हैं। समकालीन भारत 1 यानी कि भूगोल। तो भूगोल से आपका अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति, अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, अध्याय 3 अपवाह, अध्याय 4 जलवायु और अध्याय 6 जनसंख्या। ये 5 अध्याय जो है, इन 5 अध्याय से संबंधित प्रश्न जो है वो आपके एनुअल एग्जाम में या फिर वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और आपका अध्याय 5वां जो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तो इस अध्याय से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि इस अध्याय से संबंधित मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और मानचित्र से एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाएगा वह आपको वीडियो में आगे बता दिया जाएगा। आपका चौथा बुक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से है आपका अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती, और अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आपके अर्थशास्त्र से ये 3 अध्याय जो है वो आपके वार्षिक परीक्षा में यानी कि एनुअल एग्जाम में इन 3 अध्याय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका टर्म वाइज सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए आपको मैं मानचित्र का सिलेबस बता देता हूँ। यानी कि मानचित्र आपका 5 नंबर का रहने वाला है, और मानचित्र से एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाएगा वह भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मानचित्र का सिलेबस जो है वो टर्म वाइज नहीं बल्कि अध्याय के अनुसार बताया गया है कि किस अध्याय से एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप इसे टर्म वाइज खुद से विभाजित कर सकते हो कि आपके टर्म 1 में कौन कौन से अध्याय हैं, और टर्म 1 में यदि वही अध्याय रिपीटेड है तो उस अध्याय से भी संबंधित प्रश्न मानचित्र में यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इतिहास। तो इतिहास से जैसे कि आपको पता होगा कि 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से जगह के नाम पूछे जाएंगे वह बता रहा हूँ। तो इसमें आपका अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी से आपका फ्रांस के रेखा मानचित्र में जो है बोर्डो, नैन्ते, पेरिस और मार्सिले, तो इन जगह को जो है वो आपको फ्रांस के रेखा मानचित्र में चिन्हित करने के लिए कहा जा सकता है या फिर पहचानने के लिए भी दिया जा सकता है। फिर आपका अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो इस अध्याय से आपको विश्व के रेखा मानचित्र में यानी कि संसार के मानचित्र से आपको पहचानने और चिन्हित दोनों के लिए कहा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो जिसमें आपके केंद्रीय शक्तियां थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की यानी कि ऑटोमन साम्राज्य। ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग देश है। तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया हंगरी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी। फिर आपके मित्र शक्तियां में जो है वो फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यूएसए शामिल थे। तो इन्हीं देश के नाम जो है वो पूछे जाएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर जिस भी देश का जिस भी स्थान का नाम बताया जा रहा है उसी के अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर से जो है प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपके राज्य के हिसाब से जो है ये सिलेबस बदल सकते हैं, तो आप अपने क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से भी सिलेबस पूछ करके इसे क्रॉस चेक कर सकते हो।
तो इतिहास से ही आपका अध्याय 3 है, नात्सीवाद एवं हिटलर का उदय। तो इसमें भी आपको विश्व के रेखा मानचित्र पर यानी कि संसार के मानचित्र पर आपको पहचानने और चिन्हित करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें आपके द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देश, जिसमें आपकी धुरी शक्तियां में थी जर्मनी, इटली और जापान, इनको चिन्हित करने के लिए या पहचानने के लिए कहा जा सकता है। आपके मित्र शक्तियां में थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पूर्वी सोवियत संघ और यूएसए। तो इन देशों को जो है वो आपके विश्व के मानचित्र में पहचानने को या चिन्हित करने को कहा जा सकता है। अब भूगोल से देख लेते हैं। तो भूगोल से आपके 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि बता दिया जा चुका है। तो भूगोल से आपका अध्याय 1, भारत, आकार और स्थिति। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है भारत के प्रमुख राज्य एवं उनकी राजधानियां, यानी कि आपको एग्जैक्टली यह मालूम होना चाहिए कि भारत के जो है वो राज्य, कौन से राज्य कहां पर है तथा उनकी राजधानियां क्या है और उनकी राजधानियां भारत में एग्जैक्टली कहां पर स्थित है, वो आपको याद होना चाहिए। फिर आपका दूसरा टॉपिक है कर्क रेखा, मानक मध्याह्न रेखा, यानी कि कर्क रेखा जो है किस किस राज्य से गुजरती है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पहचानने या चिन्हित करने के लिए कहा जा सकता है। देन है आपका तीसरा टॉपिक पड़ोसी देश, यानी कि आपको मानचित्र में यह भी दर्शाने के लिए कहा जा सकता है कि ये भारत के पड़ोसी देश कहाँ पर है या फिर कौन से हैं। फिर आपका अध्याय 2, भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें आपके सबसे पहला टॉपिक है पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें आप जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो इनमें से पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। फिर आपका पर्वत चोटियां, जिसमें आपका पहला है केटू यानी कि काराकोरम और दूसरा है आपका कंचनजंगा। फिर आपका तीसरा टॉपिक है अनामुद्दीन पठार, जिसमें आपका दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार। तो इन्हीं पठार से संबंधित पूछा जा सकता है कि यह पठार कहाँ पर स्थित है। फिर आपका चौथा टॉपिक है तटीय मैदान। तटीय मैदान में आपका पहला है कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। तो इसमें एग्जैक्टली कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हो। और सीबीएसई ने जो है वो आपके क्लास 9th के भी सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज कर दिया है, बट वो इंग्लिश माध्यम में है, यानी कि इंग्लिश मीडियम अर्थात अंग्रेजी माध्यम में है। यदि आप चाहते हो कि आपको मैं हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवा दूं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। फिर आपका अध्याय 3 अपवाह। तो इसमें आपको केवल पहचानने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। नदियों को जो है, नदियां प्रमुख नदियां है उन्हें पहचानने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपका सबसे पहला है हिमालय नदी प्रणाली, जिसमें आपके सिंधु, गंगा और सतलुज नदी हैं। फिर आपका प्रायद्वीप नदियां, जिसमें नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी तथा महानदी शामिल है। तो इन नदियों को पहचानने के लिए आपको मानचित्र में कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका झीलें, जिसमें आपका वूलर, पुलिकट, सांभर और चिल्का झील। तो इन झीलों को दर्शाने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अध्याय 4 जलवायु। इसमें आपके भारत में वार्षिक वर्षा तथा मानसून हवा की दिशा। तो ये एग्जैक्टली कैसे पूछा जाएगा वो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतिम अध्याय 6 जनसंख्या। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है सभी राज्यों का जनसंख्या घनत्व और दूसरा है आपका सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी कि आपको लगभग जो प्रमुख राज्य है उन राज्यों की जनसंख्या का घनत्व मालूम होना चाहिए। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए या फिर इस आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तथा वह कहाँ स्थित है, या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तथा वह कहाँ पर स्थित है। यदि आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी बताया गया इस वीडियो में वह सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अन्य आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।